Hello, children. Today we are going to read a very interesting story Rip Van Winkle. So, here we go. Look at the pictures. Discuss in your group what the story Rip Van Winkle will be about. तो इन पिक्चर्स को देखते हैं और आप अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस करिए कि ये रिप वैन विंकल स्टोरी किस बारे में है। तो आइए पिक्चर्स देखते हैं। सो दीज आर द पिक्चर्स। नाउ कैन यू टेल व्हाट विल बी द स्टोरी अबाउट? ओके, Rip Van Winkle is an American masterpiece of a short story. The theme of the story is the changes in life. Rip is a simple man who lives in a village by the mountains. One day he wanders into the mountains, meets and drinks with some men. What follows? Read the story to find out how everyone reacts to the change. रिप वैन विंकल एक छोटी सी कहानी है जो कि अमेरिका की एक श्रेष्ठ कृति है और इस कहानी का विषय है जीवन में परिवर्तन। रिप एक साधारण आदमी है जो पहाड़ों के पास एक गांव में रहता है। एक दिन वह पहाड़ों में भटकता है, कुछ आदमियों से मिलता है और पीता है। इसके बाद क्या होता है, तो यह जानने के लिए हम ये कहानी पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि यदि कोई बदलाव होता है या कोई चेंज आता है तो कोई उस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। रिप वैन विंकल was a lazy man who lived in a village at the foot of Catskill Mountains in America. रिप वैन विंकल एक आलसी आदमी था जो अमेरिका में कैटस्किल पर्वत की तलहटी में यानी कि उसके निचले हिस्से में एक गांव में रहता था। He spent his day talking to the neighbors. वह अपना सारा दिन पड़ोसियों से बात करने में बिताता था और playing with the children या फिर बच्चों के साथ खेलता रहता था। His wife worked hard at the farm and in the house, and when she scolded him for not helping her, Rip went off into the forest with his dog Wolf and his gun to hunt for squirrels. उसकी पत्नी खेतों में बहुत कड़ा परिश्रम करती थी, बहुत मेहनत करती थी और घर में भी करती थी। और जब रिप उसकी सहायता नहीं करता था, मदद नहीं करता था, तो वह उसके ऊपर चिल्लाती थी, उसको डांटती थी और रिप जंगलों में चला जाता था अपने कुत्ते और अपने भेड़िए के साथ और साथ में अपनी बंदूक भी लेकर जाता था गिलहरियों का शिकार करने के लिए। ओह, व्हाट अ शार्प टंग्ड वुमन! रिप अपनी पत्नी से परेशान हो जाता था और वह कहता था कि कितना तीखे स्वर वाली महिला है ये, यानी कि बहुत तेज चिल्लाती है। One day, when he was sitting on a hill, he saw a strange little man carrying a barrel. Rip, who was a helpful person, got up at once. एक दिन जब रिप पहाड़ी पर बैठा हुआ था, उसने देखा कि एक अजीब सा आदमी एक बैरल ले जा रहा है। रिप एक मददगार इंसान था और वह फौरन उठ गया। Where do you want me to take this? रिप ने कहा, मैं इसे आपके लिए कहाँ ले जा सकता हूँ? क्योंकि रिप उस बूढ़े छोटे आदमी की मदद करना चाहता था। Follow me, मेरे पीछे आओ, ऐसा वह अजीब सा आदमी बोला। रिप took the barrel and followed the little man, carrying the barrel on his shoulder. रिप ने बैरल को अपने कंधे पर उठाया और उस छोटे से अजीब से आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। They reached a hollow in the mountains where Rip saw strangely dressed small man with long beards playing a game. जैसे ही वे पहाड़ के बीच खाली जगह में पहुंचे तो रिप ने
लंबी दाढ़ी वाले कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए छोटे आदमियों को देखा। वे लोग एक गेम खेल रहे थे। As Rip came closer, the man stopped playing and stared at him. जैसे ही रिप उनके करीब पहुंचा, उनके पास पहुंचा, आदमियों ने खेलना बंद कर दिया और उसकी तरफ घूरने लगे। They look angry. I hope they do not harm me. रिप उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वे लोग गुस्से में हैं। मुझे उम्मीद है कि वे लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रिप सर्व्ड पिंक लिक्विड फ्रॉम द बैरल टू द स्मॉल मैन। रिप ने उन छोटे आदमियों को बैरल में से एक गुलाबी कलर का लिक्विड सर्व किया, यानी कि परोसा। I got him along to help me to Rip pour out the drink. तब वह बूढ़ा आदमी अपने एक साथी आदमी से कहता है कि मैंने उसे मेरी मदद करने के लिए साथ में ले लिया, तो रिप के लिए भी इसमें लिक्विड डालो। The man drank the liquid and went back to their game. सभी पुरुषों ने वो लिक्विड या ड्रिंक पी लिया और फिर वापस अपने खेल में चले गए। Slowly Rip became bolder. I think I will try some too. Sips. Oh, this is delicious. Sips. Some more. धीरे धीरे रिप बोल्ड हो गया और कहने लगा कि मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कोशिश करूंगा। एक घूंट। ओह, यह तो बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, कुछ और घूंट लेता हूं। तो इस तरह रिप और भी ड्रिंक पी लेता है। रिप बिगेन टू फील स्लीपी। रिप को नींद आने लगती है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई थिंक आई विल लाई डाउन हियर एंड स्लीप फॉर अ वाइल। रिप कहता है कि मुझे नींद आ रही है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ लेट जाऊंगा और थोड़ी देर सो जाऊंगा। It was bright and sunny when Rip got up. Where have the man gone? Surely I did not sleep here the whole night. Oh, my wife will be really angry with me. जब रिप उठा तो बहुत तेज धूप थी। वह कहता है कि ये सारे आदमी कहाँ चले गए? कहीं मैं यहाँ पूरी रात तो नहीं सो गया था? ओह, मेरी पत्नी तो मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। ऐसा सोचकर वह डर गया। रिप लुक्ड फॉर हिज डॉग एंड हिज गन। वॉल्फ, वॉल्फ, वेयर कैन दैट डॉग बी? दिस इज नॉट माई गन. माई गन वॉज पॉलिश्ड, बट दिस वन इज ओल्ड एंड रस्टेड। रिप अपने कुत्ते और अपनी बंदूक को ढूंढता है और वॉल्फ को आवाज लगाता है, भेड़िया, भेड़िया, यह कुत्ता कहाँ जा सकता है? और यह मेरी बंदूक नहीं है। मेरी बंदूक तो पॉलिश की हुई एकदम बढ़िया थी, लेकिन यह तो बहुत पुरानी और एक जंग लगी बंदूक है। रिप वेंट टू हिज हाउस। द हाउस वॉज नो लॉन्गर इन यूज। माई हाउस? ओह, देयर्स नो वन हियर. वेयर इज माई वाइफ, माई डॉटर Judith, and Wolf, my dog, he never leaves my side. रिप अपने घर वापस जाता है। फिर वह अपना घर देखता है और कहता है, यह घर तो किसी काम का नहीं है। ओह, मेरा घर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? उसकी बच्ची का नाम रहता है जूडिथ। और भेड़िया कहाँ है? मेरा कुत्ता कहाँ है? वे लोग मुझे इस तरह से छोड़ते नहीं हैं। As Rip walked into the village, people gathered around him. They stared at his torn clothes and long grey beard. जैसे ही रिप अपने गांव में प्रवेश करता है, उसके अंदर जाता है, लोग उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको घेर लेते हैं। तो फिर वे उसके फटे हुए कपड़ों को देखते हैं और उसकी लंबी सी सफेद दाढ़ी देखते हैं। Who are you, sir? Who are you looking for? एक आदमी पूछता है, आप कौन हैं महाशय?
और आप क्या ढूंढ रहे हैं? रिप कहता है, आई एम लुकिंग फॉर माई वाइफ डेम वैन विंकल। मैं अपनी पत्नी डेम वैन विंकल को ढूंढ रहा हूं। योर वाइफ डेम वैन विंकल हैज बीन डेड मैनी ईयर्स। वह आदमी कहता है, आपकी पत्नी डेम वैन विंकल कई सालों पहले गुजर चुकी हैं, यानी कि मर गई हैं। Then Rip saw a young woman who looked like his wife. The girl was carrying a young baby in her arms. फिर रिप एक जवान महिला को देखता है जो बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह दिखती थी और वह महिला अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को लिए हुए थी। Who are you? रिप पूछता है, तुम कौन हो? My name is Judith. My father, Rip Van Winkle, left the house 20 years ago with his dog and has never been seen again. तब वह महिला कहती है, मेरा नाम जूडिथ है। मेरे पिता रिप वैन विंकल 20 साल पहले अपने कुत्ते के साथ घर छोड़कर चले गए थे और फिर उन्हें कभी नहीं देखा गया। I am your father. I'm Rip Van Winkle. मैं तुम्हारा पिता हूँ, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle told everyone of his meeting with the strange little man and how he had slept for 20 years. And of course, Rip stayed happily with his daughter and her family. रिप वैन विंकल ने सभी को अजीब से छोटे आदमियों के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया और बताया कि 20 साल तक वह सोया हुआ था और इसके बाद रिप अपनी बेटी और उसके परिवार के साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। तो बच्चों, अब आपको शुरू में दिखाई गई पिक्चर्स की कहानी समझ में आई? हाँ, बिल्कुल। क्या होता है कि रिप वैन विंकल वह अजीब सा ड्रिंक पी लेता है जिसके कारण वह काफी गहरी नींद में सो जाता है और सोते सोते उसे 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल बाद जब वह नींद से जागता है तो अपने गांव में वापस जाता है, लेकिन तब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। उसका घर खराब हो जाता है, टूट जाता है। उसकी पत्नी गुजर जाती है, मर जाती है और उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है और उसका भी एक छोटा सा बेबी हो जाता है। लेकिन इसके बाद रिप वैन विंकल अपनी बेटी और अपने ग्रैंडसन के साथ आराम से खुशी खुशी रहने लगता है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।